कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए वो हाजिर हैं। संजय गुप्ता शिवसेना के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी। सबसे पहले शिवम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि अगर हम कांग्रेस दफ्तर से ईडी दफ्तर पैदल मार्च करते हुए जाना चाहते थे तो इतनी जबरदस्त पुलिस फोर्स लगाकर हमें रोका क्यों जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कानून की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ में है और उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं पर भी माहौल ना बिगड़े। जिस तरीके से देश का हाल पिछले कुछ समय से रहा है, कोई भी एक प्रोटेस्ट प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने के बाद चुपचाप ये कहकर निकल जाता है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। पुलिस की जिम्मेदारी जो है सुरक्षा की है, तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। और जहां पर लगता है कि मसला संवेदनशील हो सकता है, उसको देखते अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो मुझे लगता है उसका साथ देना चाहिए। जी, और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम सर, जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस के सामने इस बीच हैं, क्योंकि सत्याग्रह का ऐलान तो भले ही पहले कर दिया गया था, इजाजत ना होने के बावजूद सभी इस वक्त सड़क पर हैं। ये स्थिति देखिए संतोषजनक नहीं है। कांग्रेस एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दल है और राहुल गांधी जी जो करेंगे वो देश के लिए एक मानक और एक फैशन होता है। कानून तोड़ के 144 तोड़ के ये भीड़ इकट्ठा करना, ये किसी भी राष्ट्रीय दल को इसके अंतर मंथन करना चाहिए। क्या संदेश दिया जा रहा है युवाओं को और हमारे सभी नागरिकों को? उनको चाहिए था कि ईडी के साथ समन्वय करके, ये ईडी की नोटिस किसी को भी जा सकती है, सैकड़ों में जाती हैं, उसके साथ ताउन करके, उसके साथ कोऑपरेट करके, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इसके पहले ऐसी सीन मैंने 80s के दशक में देखी थी, जब बिहार की एक राजनीतिक दल ने अपनी बात कहने के लिए भीड़ तंत्र का लाभ लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जुलूस और आंदोलन ले जाने की कोशिश की थी। 144 लगी है, आज्ञा ले लीजिए और 5 या उससे कम लोग जाकर के अपनी बात कह सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के अपने मनमानी परिभाषा को लेके भीड़ को आगे कर देना, और अभी तो आप गाली गलौज देख रही हैं। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी से कड़ी नजर रखे, क्योंकि शरारती तत्व को आने में और स्थिति को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल सर, भीड़ तंत्र के सहारे सवाल यही है कि क्या ईडी के सवालों से बचने की कोशिश और क्या ईडी के सामने पेश होने से बचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और हमारे साथ बादल देवनाथ जो टीएमसी के लीडर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बादल साहब, हालांकि विचारधारा से आप कांग्रेस से अलग हैं, आपकी पार्टी अलग है, लेकिन आज जब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ईडी का समन आया है, उन्हें पेश होना है, आप कैसे? और देखिए तस्वीरें आने लगी, सड़क पर लेटे हुए कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सड़कों से हटाती उत्तर प्रदेश पुलिस। तानाशाही है, एक गुंडागर्दी है, एक पुलिस के बल पर न्याय की आवाज दबाने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। हम ईडी के दम पर ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चल पाएगी। वो हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर जो है इस तरह के इल्जाम लगाकर, ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पे जाती हुई, महिलाओं को रोकती हुई पुलिस यहाँ पर ईडी दफ्तर जाने की कोशिश ये लोग कर रही थी। राहुल गांधी के पक्ष में ईडी दफ्तर ये लोग जाना चाहती थी। आज ईडी ऑफिस में राहुल गांधी की वो है, राहुल गांधी पहुंचने वाले थे, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं लखनऊ की तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर शांतिपूर्ण मार्च की बात प्रीति यहाँ पर कही जा रही थी, लेकिन लखनऊ से भी तस्वीरें अब बिल्कुल उससे उलट है। लखनऊ से भी तस्वीरें बिल्कुल उससे उलट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इस मार्च की शुरुआत हुई, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और ये कार्यकर्ता न सिर्फ सड़क पर बैठ गए बल्कि कुछ कार्यकर्ता तो सड़क पर लेट गए। हालांकि ज्यादातर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। प्रीति, सीधी तस्वीरें एक बार फिर दिखाएं। श्रीवास्तव लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जिस तरीके की कांग्रेस की पूरी तैयारी है उसी के तहत सभी अब सड़क पर आ चुके हैं। हर जगह हम देख रहे हैं, अब अलग अलग शहरों से भी तस्वीरें आ रही है। दिल्ली के साथ साथ लखनऊ की तस्वीर आपके सामने है, जहां पहले से सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन यहां पर जैसे ही सभी कार्यकर्ता सड़क पर आए, हालात लगातार बिगड़ गए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस पहुंच चुके हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। हालांकि समीर 11 बजे का ये वक्त था, लेकिन कांग्रेस की जो मार्च की तैयारी थी उसी के तहत 20 मिनट की ये देरी जरूर
हुई है, लेकिन अब सवालों का जवाब राहुल गांधी को लिखित तौर पर देना होगा ईडी को। समीर, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लगता है कि रणनीति बनाकर जोरदार तैयारी की है। 25 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी इस मार्च में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक पहुंचे हुए हैं और पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ईडी दफ्तर तक। और इस बीच प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ये ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।